नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं आपका टीचर राजेश। आज चर्चा का विषय है अपना ज्योग्राफी के कुछ सेगमेंट को अपन लेंगे, जिसमें आप स्क्रीन पे देखिए कि सबसे पहले अपन बात करेंगे आज की तारीख में कॉलियस बल फेरल के नियम के बारे में, बॉयज़ बैलेट नियम के बारे में, और उसके साथ ही अपन चर्चा करेंगे ताप कटिबंधों के बारे में और वायुदाब पेटियों के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी करे हम बात करते हैं आज सबसे पहले कॉलियस बल के बारे में। तो कॉलियस बल क्या है? क्योंकि कॉलियस बल आपको बताता है कि जो आपकी हवाएं हैं उनकी दिशा कहाँ को होगी। चलिए ग्लोब पे समझते हैं हम। कॉलियस बल आपसे क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। कॉलियस बल आपसे कहना ये चाह रहा है कि जो हवाओं की दिशा है उत्तरी गोलार्ध में कैसी रहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी रहेगी। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी उसके चारों ओर जो हवाएं हैं इसी डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉलियस महोदय ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है माय डियर फ्रेंड? दाहिने ओर मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है अपने कहाँ मुड़ जाती हैं? बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ेंगी? अपनी दाहिने। और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ मुड़ जाएंगे? अपनी बाएं। अब ये जो बल है इसकी चर्चा करते हैं कि ये उत्पन्न क्यों होता है। ये जो बल है इसके उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? ठीक है ना। तो इसके उत्पन्न होने का मूल कारण माय डियर फ्रेंड है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है माय डियर फ्रेंड? पृथ्वी का अपनी धुरी में जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का घूर्णन ही इस बल का उत्पन्न होने का मूल कारण है। यह एक आभासी बल होता है। यह एक कैसा बल होता है? आभासी बल होता है। मतलब ये है कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो बल भी खत्म हो जाएगा। ठीक। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कि आप ही बैठे, अपना एक हाथ करिए ऐसा, इसको लूज आप इस प्रकार से हवा में हिलाइए। लूज आप इस प्रकार से अपने हाथ को हिलाइए तो आपको जिस डायरेक्शन में अपना हाथ जा रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में एक बल का अनुभव होगा। ठीक। विपरीत डायरेक्शन में बल का क्या होगा? आपको अनुभव होगा। यह ही आभासी बल है। मतलब किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी का घूमने के कारण। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर आपको पता होना चाहिए 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। कितनी? 1670 प्रति घंटे की रफ्तार से, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक। तो इससे हवाओं का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चलिए बात करते हैं कैसे चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि आपको उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है कि नहीं? कहाँ से कहाँ जाना है? विषुवत रेखा। ये आपकी 0 डिग्री कौन सी हो गई? आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा। ठीक है। आपको कहाँ से जाना है? उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ की तरफ जाना है। ठीक है। तो क्या कहता है कि यदि उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें हवा कहाँ मुड़ जाएंगी? अपनी दाईं ओर। किस ओर मुड़ जाएंगी? दाईं ओर। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध है, एक सेकेंड, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ जाएंगी? अपने बाईं ओर। ठीक।
ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें जाना कहाँ था, नॉर्थ की ओर जा रहे थे, लेकिन नॉर्थ की ओर ना जाकर कहाँ मुड़ जाएंगे, दाहिनी ओर, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। ये बात समझ आई, कहाँ मुड़ जाएंगी हवाएं, राइट डायरेक्शन, दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ से हम यहाँ को जाना शुरू हुए तो यहाँ ना जाकर कहाँ मुड़ेंगी हमारी हवाएं, इस डायरेक्शन में मुड़ेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यदि यहाँ से यहाँ पर आना चाहेंगे तो कहाँ मुड़ जाएंगे, दाहिने ओर। ये कहाँ होगा, इस ओर। ठीक है, यदि हम जो है कि यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो हमारे दाहिना कहाँ होगा, इस ओर होगा। तो हवाएं कहाँ मुड़ जाएंगी, इस ओर। क्लियर हुआ आपको कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ रही हैं, अपनी दाहिनी ओर। ठीक, अब दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लेते हैं हम लोग। दक्षिणी गोलार्ध में जब हम यहाँ से यहाँ जाना चाहेंगे तो दक्षिण गोलार्ध में आपको बताया कि हवा कहाँ मुड़ेंगी, बाईं ओर मुड़ जाएंगे। चलिए, हवा कहाँ मुड़ेंगी अपनी, ये बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक, यहाँ से यहाँ जाना चाहें कहाँ मुड़ेंगी आपकी, बाईं ओर, मतलब कि इस डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ से यहाँ जाना चाहें कहाँ मुड़ जाएंगी, बाईं किस तरफ होगा, इस ओर होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो हवाएं कहाँ मुड़ जाएंगी, इस डायरेक्शन में। ठीक, ये पिक्चर क्लियर हुई आपको, फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। कॉलियस बल क्या है, कॉलियस बल एक प्रकार का आभासी बल है, एक प्रकार का विक्षेपक बल है जो हवाओं में डिस्टर्बेंस मतलब कि विक्षेपण उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, मूल कारण है आपका पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही यह विक्षेपण बल उत्पन्न होता है। कहता क्या है आपसे, कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये कहाँ मुड़ जाएंगी हवाएं, अपने दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ जाएंगी, अपनी बाईं ओर। क्लियर हुई बात। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में आपको यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन दाहिनी ओर मुड़ी, यहाँ से यहाँ जाना था अपने दाहिनी ओर मुड़ी, यहाँ से यहाँ जाना था अपने दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से यहाँ आना था तो अपने दाईं ओर। सेम टू सेम दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर देखेंगे, यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन कहाँ मुड़ी, बाईं ओर। यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन कहाँ मुड़ी, बाईं ओर। यहाँ से यहाँ जाना था तो कहाँ मुड़ी, बाईं ओर। यहाँ से यहाँ जाना था माय डियर फ्रेंड, कहाँ मुड़ी, बाईं ओर। चलिए, एक रूल आपका क्लियर हुआ। अब दो रूल हैं और हैं आपके। एक बोलता है फेरेल का नियम, वो भी दिशा बताता है, और एक होता है बायस बेलेट का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी को और अपन लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। चलिए, अब हम ये समझते हैं पहले नंबर तो कि ये कहाँ तो ज़्यादा होगा बल और कहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ये हमारी कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। ठीक है कि नहीं, विषुवत रेखा कहो या भूमध्य रेखा कहो, बात एक ही है माय डियर फ्रेंड, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक, क्लियर हुई बात। अब आप गौर से देखिए कि मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक की जो पृथ्वी की दूरी है, रेडियस है, बहुत बड़ा रेडियस है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। मान के चलिए कि एक रेडियस, छोटा रेडियस, एक उससे छोटा रेडियस, एक उससे और बड़ा रेडियस। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें 3 व्यक्ति हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ये तीनों ही इस रेखा पर जो है कि बिल्कुल समानांतर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल समानांतर। अब इनको यूं जाना है और पूरा लौट कर कहाँ आना है, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आना है। तो आप गौर से देखिए कि मान लो कि ये घेरा बड़ा है तो लगभग 5 किलोमीटर, ये घेरा जो है कि आपको उससे छोटा है, मान के चलो कि 4 किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर। ठीक है,
लेकिन आप गौर करिए कि इनका घूमने का जब समानांतर चलेंगे तो इनका समय एक होगा, हाँ कि ना, समय क्या होगा, एक होगा। लेकिन गौर से देखिए कि दूरी अलग अलग हो रही है, समय एक है, दूरी अलग अलग है। इसका मतलब जो c होगा उसकी स्पीड जो होगी, उसकी स्पीड जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a। c की स्पीड की यदि हम बात करें तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, c की होगी, करेक्ट। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, c। उससे कम स्पीड किसको रखना पड़ेगी, b को। उससे कम स्पीड किसको रखना पड़ेगी, a को। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन लोग। ये पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से किसकी ओर, पूरब की ओर। सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है माय डियर फ्रेंड, आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका कैसा है, सबसे बड़ा रेडियस, मतलब कि स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा होगी और स्पीड यहाँ पर सबसे कम होगी, उसको वहीं के वहीं घूमना है, करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो बल लग रहा होगा जहाँ स्पीड कम होगी, जहाँ स्पीड क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बल लगेगा। और जहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वहाँ पर बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर जो बल होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है, लगभग 0, सबसे निम्न। और अधिकतम कहाँ होता है माय डियर फ्रेंड, बल ध्रुवों पर, ठीक है। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपका कोलियस बल क्या होगा, शनै 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 बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा से हम आएंगे ध्रुवों की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर, तो आपका बल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो बल क्या होगा, हमारा कोलियस बल घटेगा। यहाँ से हम विषुवत रेखा पे आएंगे तो बल क्या होगा, हमारा कोलियस बल घटेगा। यहाँ पर आपका कोई बल नहीं लगेगा, क्लियर होगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपका कोई बल नहीं लगेगा, ठीक। दिशा मैंने आपको क्लियर कराई दी है कि यहाँ पर कहाँ मुड़ जाएंगे, दाईं ओर, और यहाँ कहाँ मुड़ेगा, बाईं ओर, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, दाबो, बाइस बैलेट क्या बोलते हैं, बाइस बैलेट चर्चा करते हैं दाव के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, दाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप गौर से देखिए, यदि एक सेकंड, चलिए, जैसे कि माने चलो कि यहाँ से यहाँ पर आप आ रहे हो, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, कहाँ मुड़ जाएगी आपकी रेखा, ये दाहिने और मुड़ जाएगी, दूसरी बात, ठीक है। अब मान के चलो कि आप यदि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में आपकी हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में आप खड़े हुए हो, तो आप गौर से देखो, यदि आप उसके ओर मुंह करके खड़े हो, आपका दाहिना हाथ ये है राइट वाला और लेफ्ट वाला ये है, तो आप गौर करो प्रेशर कहाँ महसूस होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर कहाँ महसूस होगा, आपको लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ, किस डायरेक्शन में महसूस होगा आपको, लेफ्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हवा यहाँ से सामने है और राइट मुड़ रही है। कहाँ मुड़ रही है, राइट मुड़ रही है, तो जाहिर सी बात है राइट डायरेक्शन में आपको क्या समझ में आएगा, प्रेशर समझ में आएगा। तो केवल इतना सा बोलता है दाव के बारे में बाइस बैलेट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितनी चीज़ों को समझा, हमने समझा कि जो हमारा बल है, कोलियस बल जो है कि वो उत्पन्न कैसे होता है, वो उत्पन्न होता है घूर्णन के कारण। किसके कारण, घूर्णन के कारण। किसके घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ये बल भी उत्पन्न नहीं होगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो बल भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हो, किसने बताया, हमने कॉरिओलिस महोदय ने बताया। किसने बताया, कॉरिओलिस महोदय ने बताया। दूसरा क्या बताया आपको, दूसरा बताया फेरल महोदय ने दिशा के बारे में। किसके बारे में बताया,
दिशा के बारे में बताए। क्या बताया उन्होंने कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ जाएगा, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ मुड़ जाएगा, हवाएं बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक, फिर हमने नेक्स्ट क्या समझा, बॉयज़ बैलेट को समझा। बॉयज़ बैलेट महोदय क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं दाव के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि यदि राइट डायरेक्शन में हवा मुड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि कहाँ रहेगा प्रेशर, राइट में ही रहेगा। हाँ, यदि हम इस टाइप से खड़े हो जाएं, पीट करके खड़े हो जाएं, तो लेफ्ट में रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। चलिए, तो 3 चीज़ आपकी क्लियर हुई। हम इसी से माय डियर फ्रेंड हवाओं का घूमना बता पाएंगे। हम इसी तर्क के आधार पर हवाओं का घूमना बता पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पृथ्वी ये है और हमारी हवाएं जो हैं केवल और केवल चारों ओर घूम रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गोल गोल हवाएं आपकी नहीं घूम रही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल आप दिमाग में रखें, बिल्कुल गोल गोल नहीं घूम रही है। इसको हमें घुमाना है अभी हवाओं को। ठीक, इसको घुमाने के लिए हमें क्या जानना होगा अभी, इसके घुमाने के लिए हमें जानना होगा पृथ्वी पर ताप और वायुदाब पेटियों के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा हमें, ताप और वायुदाब पेटियों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। चलिए, मान लीजिए कि आपका जो सूरज है, सन, ये ठीक, और ये आपकी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। ठीक, क्लियर हुई बात। और ये सन की क्या है, आपकी मध्य रेखा मान लीजिए। ठीक है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश आपको कहाँ मिलेगा, जाहिर सी बात है यहीं मिलेगा, राइट। 0 से कहाँ तक, यहाँ पर रहती है आपकी कर्क रेखा, यहाँ पर रहती है आपकी मकर रेखा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रकाश मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, इस लाइन पे। क्लियर हुआ। और सबसे कम हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ध्रुवों पर। ये कहाँ मिला आपको, ये मैक्सिमम। ठीक, और यहाँ पर मिनिमम, और ध्रुवों पर मिनिमम। ये बात समझ आई। 1 2 3 स्थिति की हम बात कर रहे हैं। कितनी स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल 3 स्थिति की बात कर रहे हैं। पहली स्थिति क्या बनाई है अपन लोगों ने कि यदि सन आइडल स्थिति ये है तो सन का प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा अपने को, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। ठीक, और सबसे कम कहाँ मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। चलिए, तो यही बन जाएंगे आपके ताप कटिबंध माय डियर फ्रेंड। कौन से कटिबंध बन जाएंगे, ताप कटिबंध, या यूं कहें कि ताप पेटियां। ठीक, क्या बन जाएंगे आपकी, ताप पेटियां। ठीक, ताप पेटियां। ठीक है, और ताप पेटियां कितनी बन गई माय डियर फ्रेंड, ताप पेटियां बन गई आपकी कुल 3। कितनी बन गई, कुल 3। पहली पेटी कौन सी बन गई आपकी, भूमध्य रेखा पर। दूसरी पेटी कौन सी बनी आपकी, उत्तरी गोलार्ध पर। तीसरी पेटी कौन सी बनी आपकी, दक्षिणी गोलार्ध पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में गति पेटियां। कौन सी पेटियां देखेंगे हम लोग, गति पेटियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए, इसके पहले हम लोग समझेंगे कि गति पेटियों के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो जाहिर सी बात है कि हम कर रहे हैं बात वायु की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वायु की। तो वायु के हमें 2 प्रकार मिल सकते हैं। ठीक, नंबर पहला प्रकार हमको मिलेगा कि वायु या तो क्या होगी, गर्म होगी, और नंबर दूसरा प्रकार मिलेगा हमको, वायु या तो क्या होगी, ठंडी होगी। क्लियर हुई मेरी बात। वायु या तो क्या होगी, गर्म होगी, या वायु आपकी क्या होगी, ठंडी होगी। अब देखते हैं कि वायु यदि गर्म होगी तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। ठीक है,
कंडीशन अप्लाई करते हैं, वायु यदि गर्म होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा। नंबर एक चीज, वायु गर्म होगी तो उसके अणु कैसे हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड, दूर दूर होंगे। कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। और जब वायु गर्म होगी, दूर दूर होंगे, तो वायु कहाँ उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी। कहाँ उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी। इसको बोलेंगे हम लोग अपसरण। क्या बोलेंगे हम लोग, अपसरण। ठीक। वायु ठंडी होगी तो वायु कहाँ बैठेगी, नीचे की ओर। इसको बोलेंगे माय डियर फ्रेंड अभिसरण। क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसरण बोलेंगे। ठीक। तो वायु का ऊपर उठना क्या कहलाएगा, अपसरण। वायु का नीचे बैठना क्या कहलाएगा, अभिसरण। ठीक। अब हम दाव की बात कर ले रहे हैं हम कि दाव की सिचुएशन क्या रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर उठ रही है वो वायु क्या होगी, हल्की होगी। तो दाव कैसा हो जाएगा, हल्की वायु का निम्न वायु दाब हो जाएगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। और जो नीचे को बैठ रही है वो कैसी होगी, भारी होगी, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगी उच्च। यहाँ पे दाब कैसा हो जाएगा हमारा, उच्च। यहाँ पर कैसा हो जाएगा गर्म में, निम्न। ठीक। आगे बढ़े, चलिए दाब हो गया हमारा। अब बात करते हैं अपन लोग घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। घनत्व की जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी ठंडी वायु होगी उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जो आपकी ठंडी वायु है उसके अणु कैसे हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, उनमें क्या होगा, संघनन हो जाएगा। और जो आपकी गर्म वायु है उसके अणु कैसे होंगे माय डियर फ्रेंड, दूर दूर होंगे। ठीक है ना। गर्म करेंगे किसी चीज़ को, जब हम गर्म करते हैं तो अणु क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक। तो जब एक दूसरे से दूर होंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा की बजाय निम्न या कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। क्लियर हुई बात। जब किसी चीज़ को, वायु को ही आप गर्म कर रहे हो तो अणु क्या हो रहे हैं, दूर दूर। तो क्या हो रहा है, आपका घनत्व कम हो रहा है, दाब क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। इस स्थिति को जब ऊपर उठेगी हवा क्या कहेंगे हम, अपसरण कहेंगे। ठीक। जब ठंडी होगी हवा, ठीक, तो क्या होगा, अभिसरण होगा। अभिसरण मतलब वायु का नीचे की तरफ में झुकना। दाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। घनत्व कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको। अब देखिए आप गौर से कि सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, ताप कटिबंध की बात की थी। तो यहाँ पर कैसा मामला बन रहा है आपका, गर्म मामला, हॉट मामला बन रहा है। और यहाँ पर मामला बन रहा है आपका कोल्ड। ठीक है। ध्रुवों पर कैसा मामला बन रहा है, नॉर्थ और साउथ में कोल्ड का मामला। तो आप गौर से देखिए, यदि ये गर्म हवा है, कौन सी हवा है, गर्म हवा है, तो यहाँ पे आप बताइए कि अपसरण होगा कि अभिसरण होगा। क्लियर है आपको। गर्म हवा है तो एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पर होगा माय डियर फ्रेंड अपसरण। क्या होगा, अपसरण। तो यहाँ की जो हवा होगी वो कहाँ को उठेगी, ऊपर को उठेगी। कोई डाउट माय डियर फ्रेंड, कहाँ उठेगी, ऊपर को उठ जाएगी। ठीक है कि नहीं। अच्छा, इस क्रिया को संवहन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन। वायु का गर्म होकर ऊपर की ओर उठना, यह भी थोड़ी देर से मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, एक कोल्ड की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है आपकी, कोल्ड की कंडीशन है। तो कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, वायु का अभिसरण होगा। क्या होगा, वायु का अभिसरण होगा। तो अभिसरण में क्या होगा, वायु यहाँ पर नीचे की ओर झुकेगी, धरातलीय पवन हो जाएगी। ठीक है। वायु यहाँ नीचे की ओर झुकेगी, धरातलीय पवन हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि 0 डिग्री का मामला क्या हो रहा, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा कि गति के कारण जो पेटियां बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ताप के कारण। ठीक, चलिए चलिए, ये हो गया आपका कौन सा मामला, 0 का।
जीरो का बच्चों मामला थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गर्म मामला हमें मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? जीरो पे मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर आपका सन जो कि पूरे समय जो है कि भूमध्य रेखा पर लाइट, तो यहाँ का जो मामला होता है माय डियर फ्रेंड्स, संवहन वर्षा का मामला भी बन जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा गर्मी, तो सबसे ज़्यादा वायु कहाँ उठेगी? ऊपर को उठ जाएगी। ठीक है। अब जब वायु गर्म होगी माय डियर फ्रेंड, तो आप मुझे ये बताओ, जब गर्म होगी तो इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? तो इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आर्द्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। वेपर अपने साथ में ज़्यादा लेके चलेगी। करेक्ट। तो जब वेपर अपने साथ में ज़्यादा लेके चलेगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ऊपर चल के बादल का निर्माण करेगी, और जब बादल का निर्माण करेगी तो बादल के निर्माण के बाद उसमें क्या होगा? संघनन होगा। संघनन होने के बाद में वर्षा होगी। इस टाइप की वर्षा को माय डियर फ्रेंड, इस टाइप की वर्षा को बोलते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा। ठीक। और इस पेटी को स्पेशली एक नाम दिया जाता है। अब गौर करो, ये जो पृथ्वी का ये भाग है, ये ड्रम टाइप का बन गया कि नहीं बना? देखो आप गौर से, कैसा बन गया? ड्रम टाइप का। तो 0 से 5 डिग्री का जो मामला बनता है, कितने डिग्री से? नॉर्थ में भी और साउथ में भी। इसको हम लोग डोल ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल ड्रम। एक ड्रम टाइप की आकृति बनती है, इसको हम बोलते हैं डोल ड्रम। ये थोड़ी स्पेशल पेटी है। 0 से 5 वाली कैसी होगी आपकी? स्पेशल पेटी। इसको क्या बोला हमने? डोल ड्रम। क्लियर हुआ? इसको डोल ड्रम शांत पेटी भी कहा जाता है। कौन सी पेटी? डोल ड्रम शांत पेटी भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा की जो पेटी है, इसमें रोजाना दोपहर के बाद में वर्षा होती है माय डियर फ्रेंड। रोजाना कौन सी वर्षा होती है माय डियर फ्रेंड? संवहनीय वर्षा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्लियर हुआ कि 0 से 5 पर एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक। एक प्रकार की कौन सी पेटी है? 0 से 5। 0 से 5। ठीक है कि नहीं? ये कौन सी है आपकी? डोल ड्रम। कौन सी पेटी है आपकी? डोल ड्रम शांत पेटी। कौन सी पेटी बन गई माय डियर फ्रेंड? डोल ड्रम शांत पेटी। ठीक। अभी अपन लोगों ने ध्रुवों की जब बात की थी, तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, तो 3 पेटियों की हमने चर्चा की थी। ठीक। ताप के कारण कौन कौन सी पेटी बन रही है आपकी? केवल 3 पेटी। तो इसको बोलेंगे हमने निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी वायुदाब पेटी? निम्न वायु दाब। ठीक। नंबर 1। नंबर 2 यह है उच्च वायु दाब पेटी, और नंबर 3 यह है उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है? ओके, क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है कि 2 पेटियां और बने। ये तो किसके कारण मैंने बताया आपको? ये बताया मैंने आपको ताप के कारण। किसके कारण मैंने बताया? ताप के लिए क्या बन रही है? 3 बन रही है। 1, 2 और 3। ठीक। एक ये वाली पेटी, एक ये वाली पेटी और एक वाली। ये किसके कारण बन रही है? केवल और केवल ताप के कारण। अब बात करना हमको गति के कारण और क्या बन रहा है। चलिए तो पहले लिखते हैं इसमें गति के कारण क्या बन रहा है आपका। चलिए, तो 30 से लेकर 35 तक, कहाँ से लेकर माय डियर फ्रेंड? 30 से लेकर 35 तक, दोनों गोलार्धों में। 30 से लेकर 35 तक। ठीक।
ये क्या बनती है? गति के कारण बनती है। इसको बोलते हैं हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक, क्लियर हुई बात? क्या बोलेंगे? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अच्छा, दो पेटियां और क्या बन रही हैं वो और हम लोग देखते हैं। चलिए, ये बनेगी आपकी पेटी 60 से 65 तक। कहाँ से? 60 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश तक। ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। 60 से 65 तक। कहाँ से कहाँ तक? 60 से 65 तक। ठीक, इसको बोलते हैं हम उपध्रुवीय ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। करेक्ट? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक, चलिए अब आप लोग क्या करें, इसको एक बार और समझें। ठीक, ताप के कारण हमारी कौन सी पेटी बनी माय डियर फ्रेंड? एक ये वाली पेटी बनी, एक आपका ये वाली पेटी बनी और एक आपकी ये। तो यहाँ पर क्या है आपका? हॉट मामला है कि कोल्ड मामला? तो माय डियर फ्रेंड सबसे ज़्यादा कोल्ड मामला। करेक्ट? यहाँ भी सबसे ज़्यादा कौन सा मामला? कोल्ड मामला। यहाँ कौन सा मामला माय डियर फ्रेंड? हॉट मामला। मतलब कि ये वाली पेटी कैसी है आपकी? गर्म पेटी है। एक किसके कारण बनी? ताप के कारण। ये वाली कैसी पेटी है आपकी? ठंडी पेटी है। ये वाली कैसी पेटी है आपकी? ठंडी पेटी है। ठीक, अब गौर से देखिए कि ये वाली 30 से 35 तक की जो पेटी है वो आपसे क्या बोल रहा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कह रहा है। क्या कह रहा है आपसे? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। कहाँ से कहाँ तक? 30 से 35 तक। तो उच्च वायुदाब यदि है तो ये पेटी ठंडी होगी या गर्म होगी? ये पेटी होगी ठंडी। समझ आई मेरी बात? ये पेटी कैसी होगी? ठंडी। ये पेटी कैसी होगी आपकी? ठंडी, मतलब कि कोल्ड। ठीक, अच्छा दूसरी बात आप लें, ये है आप 60 से 65 तक का मामला। यहाँ भी 60 से 65 तक। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो कैसा दाब है आपका? निम्न वायुदाब। कैसा है आपका? निम्न वायुदाब। तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वायु जहाँ निम्न होगी, कब होगी? जब वो गर्म होगी तब वो निम्न वायुदाब होगा। तो मतलब कि गर्म हो रही है, तो मतलब मामला कैसा मिला अपने को? गर्म मामला। कैसा मिल गया? गर्म मामला। कैसा मिल गया? गर्म मामला। तो माय डियर फ्रेंड आप गौर से देखिए, 1 2 3 और 4। ठीक, फिर से पढ़ लेते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65। ये 4 पेटी कैसी बन गई आपकी? 1 2 3 4। ये हैं आपकी गतिजन्य पेटियाँ। कैसी पेटियाँ हैं? गतिजन्य पेटियाँ। चलिए फिर से अपन लोग रिकॉल करेंगे इस चीज़ को। चलिए आ जाइए। ये आपका 0 से 5 का मामला रहा। शांत क्षेत्र है। और कैसा क्षेत्र है आपका? निम्न वायु दाब। और कैसी है पेटी?
गर्म पेटी है। कैसी पेटी है आपकी? हॉट है। ठीक है कि नहीं? क्लियर हुआ? दूसरी चीज़ यदि हम देखें, कहाँ से कहाँ तक देखना है अपने को? 30 से 35। कहाँ से कहाँ तक? 30 से 35। ठीक, ये आपकी गति की पेटी है। इसको क्या बोलते हैं हम? उपोष्ण उच्च वायु दाब। क्या बोलेंगे? उपोष्ण। सेम टू सेम दक्षिण गोलार्ध में लेना है अपने को। ठीक, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब पेटी मतलब कि ये कोल्ड मामला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब लेना है हमें 60 से 65 तक। कहाँ से कहाँ तक? 60 से 65 तक। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सा? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ठीक, और ये फिर मामला कैसा बना आपका? गर्म की ठंडा। तो निम्न वायु दाब है, ये हो गया आपका गर्म। और आपको ऊपर और नीचे की चीज़ तो आपको पहले से ही पता है। ठीक, तो दो पेटियाँ और दो पेटियाँ यहाँ कैसी हैं? गति जन्य पेटियाँ। एक पेटी बीच में, एक ऊपर और एक नीचे। वो कैसी हैं? ताप जन्य पेटियाँ। चलिए, अब आपको पता है कि यदि वायु गर्म होगी तो क्या होगा? उसमें अपसरण होगा। करेक्ट? क्या होगा? अपसरण। अपसरण मतलब कि ऊपर को उठेगी। और वायु ठंडी होगी तो क्या होगा? अभिसरण होगा, मतलब कि वायु कहाँ जाएगी? नीचे को झुकेगी। तो एक नियम आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि हमेशा है कि वायु जो है कि जिसका दाब उच्च होता है, ठीक, और जिसका दाब निम्न होता है, तो उच्च वायु दाब से निम्न की ओर जाती है। और जो गर्म होगी वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर की ओर। ये बात क्लियर हुई? कोल्ड जो एयर रहेगी हमेशा ही धरातल पे होगी और उच्च से निम्न वायु दाब की ओर प्रेशर। तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? हमेशा ही प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? कोल्ड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हॉट का प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि ये ऊपर को उठेगी। ठीक, अब आप यहाँ का जो गर्म मामला है वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि संवहनीय है। डोलड्रम पेटी डोलड्रम टाइप का बनता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि वो सेल कैसे बन रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी के चारों तरफ इस टाइप से हवा नहीं घूम रही है। इसमें 3 महोदय और आएंगे, उन्होंने फिर सेल की चर्चा की कि 3 सेल और बनेंगे। ठीक है ना, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप गौर से देखिए। अच्छा, ये ध्यान रखना, कॉलियस बल का दिशा ध्यान रखना अभी, क्योंकि अभी वैसे ही घुमाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कॉलियस बल की आपको दिशा बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा ही दाहिने ओर और दक्षिण गोलार्ध में हमेशा ही क्या होगा? बाईं ओर। ठीक, चलिए अब अपन चलते हैं इस पर। देखिए यहाँ पे ये हो रही है गरम, तो गरम कहाँ जाएगी? ऊपर। लेकिन ये है कैसी आपकी? ठंडी। ये कैसा है मामला आपका? गौर से देखिए, ठंडा मामला है। तो ठंडा इसका स्थान लेने के लिए इस ओर आएगी। ये बात क्लियर हुई बात? अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से चली तो दाहिने मुड़ जाएगी। फिर से समझ लेते हैं हम, कहाँ मुड़ जाएगी? ये देखिए, मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? ये देखिए, मुड़ गई। ओके, यहाँ से गर्म होगी एयर तो ऊपर हो जाएगी। ये आपकी चीज़ क्या होगी आपकी? फिर से मैं इसको कर देता हूँ गर्म। देखिए आप, ये क्या हो गई? गर्म। ठीक है कि नहीं? अच्छा, वायुमंडल में ऊपर जाएगी तो ऊपर के वायुमंडल में हवा क्या हो जाएगी? फिर से ठंडी हो जाएगी। अब आपको सबको पता होने चाहिए कि वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और क्षोभ सीमा के नीचे जब चीज़ पहुंचेगी तो जो वर्षा, बादलों का निर्माण, वाष्प का संघनन, बाद उसके बाद उनका संघनन होने के बाद में आर्द्रता ग्राही नाभिक का बनना, उसके बाद वर्षा का गिरना। हालांकि वर्षापन पड़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि जल वाष्प ऊपर जाके क्या होगी? ठंडी होगी। ठंडी के बाद बादलों का निर्माण करेगी। और नीचे तो हवा भी क्या होगी? हवा भी उसी डायरेक्शन में ऊपर को जाएगी और ठंडी होने के बाद में नीचे को बैठ जाएगी। क्या होगा? ठंडी होने के बाद में नीचे को
बैठ जाएगी। अभी यहाँ से कौन सी एयर चली आपकी? ठंडी। कौन सी एयर चली यहाँ से? ठंडी। इस पेटी में पहुँचते ही क्या हो गई आपकी एयर? गर्म। क्या हो गई आपकी एयर? गर्म। अब यहाँ से जैसी ठंडी होगी, यहाँ कहीं संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा और क्या हो जाएगी आपकी एयर? ठंडी हो जाएगी। क्लियर हुआ बात? और यहाँ से कहाँ पे आ जाएगी? यहीं पर लौट के आ जाएगी। एक चक्र का निर्माण हुआ, आप गौर से देख रहे हो क्या हुआ? एक चक्र का निर्माण हुआ। देखिए इस तरफ और बनाते हैं हम, और अच्छे से समझते हैं हम इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। देखिए फिर से समझते हैं। कौन सा है आपका? 30 से 35। ठीक, अभी उत्तरी गोलार्ध में हम दाहिने मुड़ गए। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में हमें कहाँ मुड़ना है? बाएं मुड़ना है। नीचे क्या है आपकी? कोल्ड। ये कौन सा आपका? उपोष्ण उच्च वायुदाब। तो कैसा मामला होगा? ठंडा। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे हो जाएंगे। देखिए आप गौर से, क्लियर हुई बात? हमें कहाँ मुड़ना है? दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाएंगे। मुड़ गए हम लोग बाएं। अच्छा, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम लोग गए ऊपर, यहाँ तक आ गए। अब फिर हमें क्या होना है? ठंडा। फिर हमें क्या होना है आपका? ठंडा हो जाएगी हवा। और जैसे ही हवा ठंडी होगी तो यहाँ से ये आप गौर से दिए, एक सेल का, एक राउंड का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक गोल चक्र का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस दोनों ही सेल को माय डियर फ्रेंड हम कहते हैं हेडली सेल। कौन सा सेल कहते हैं? हेडली सेल। ठीक, और यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं 0 से 30 नॉर्थ में भी, 0 से 30 साउथ में भी, इन हवाओं को बोलते हैं व्यापारिक पवनें। हालांकि इसकी मैं चर्चा करूँगा, आगे करके अपन लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सेलों की चर्चा करना है अपने को। तो ये सेल क्या बना आपका? हेडली सेल। ये सेल क्या बना आपका? हेडली सेल बना। ये बात कितनी समझ आई आपको? अभी अपन क्या सोचते थे कि जो पृथ्वी है गोल है, हवाएं राउंड अगेन राउंड अगेन राउंड इस प्रकार से घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कैसी घूम रही है आपकी? एक सेल। अभी अपने को फेरल सेल की भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ध्रुवीय सेल की बात करेंगे। हमें करना क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी सी है कि हवाएं जहाँ गर्म होंगी वहाँ कहाँ जाएंगी? अपसरण होगा उनका, ऊपर का उठना। ठीक, फिर वो ठंडी होंगी। क्लियर हुई बात? फिर वो क्या होंगी? ठंडी होंगी। और ठंडी होने के बाद फिर क्या होगा? हवाओं का अभिसरण होगा। क्या होगा? हवाओं का अभिसरण होगा। जब अभिसरण होगा तो वो नीचे की ओर झुक जाएंगी। अभिसरण होगा तो कहाँ जाएंगी? वह नीचे की ओर झुक जाएंगे। चलिए, यही काम हमने यहाँ किया, यही काम हम लोग यहाँ इस पट्टी पे करने वाले हैं। 60 से 65 की पट्टी पर हम करने वाले। तो माय डियर फ्रेंड 2 सेल का निर्माण हो जाएगा आपका। ठीक, जैसे ही हमने अभी यहाँ किया, सेम टू सेम पोजीशन हमको यहाँ। ठीक, तो आप गौर से देखिए, चलिए ये क्या है आपका? कोल्ड है, हाँ कि ना? अब कोल्ड से कुछ हवा यहाँ जा रही तो यहाँ भी तो जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? कोल्ड से कुछ हवा यहाँ है, कोल्ड से कुछ हवा यहाँ भी जाएगी। और हॉट की हवा कहाँ जाएगी? ऊपर को उठ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध है, किसी मुड़ जाएंगी? दाहिने ओर। ये मुड़ जाएंगी दाहिने ओर। देखिए आप, मुड़ गई। ठीक, उत्तरी गोलार्ध है, कोल्ड से कुछ हवा यहाँ आ गई तो दाहिने ओर मुड़ी। अच्छा, ये वाला मामला कैसा है आपका? देखो कोल्ड है, कोल्ड से यहाँ आएंगी तो कहाँ मुड़ेंगी? इस तरफ मुड़ेंगी। देखो आप, बात समझ आ रही है? ये ठीक। अब गौर से देखें, हॉट है आपका तो ये क्या? गर्म हो जाएंगे। यहाँ पे गर्म होने के बाद जाहिर सी बात है कहाँ जाना है उनको? ऊपर की ओर जाना है। ये ऊपर की ओर जाएंगी। ठीक है, गर्म होने के बाद कहाँ जाएंगी? ऊपर की ओर जाएंगी। तो कुछ हवाएं गर्म होने के बाद यहाँ तक आ गई, मान चलो ये आ गई हवाएं। कुछ हवाएं गर्म होने के बाद कहाँ तक आ गई? यहाँ तक आ गई। अब क्या होंगी? ये ठंडी भी होंगी, हाँ या ना?
क्या होंगी, ठंडी भी होंगी। चलिए ठंडा कर देते हैं हम इनको। जब ठंडी होंगी तो कुछ हवाएं कहाँ आ जाएंगी, यहाँ। देखिए पूरा सेल बन गया यहाँ से यहाँ तक, और कुछ हवाएं कहाँ आ जाएंगी, यहाँ। एक सेल ये भी बन गया। ये बात समझ आई। यहाँ से कुछ हवाएं गर्म हुई, ऊपर को उठी, कुछ हवाएं यहाँ को गिरी, ये ठंडी हो गई। कुछ हवाएं गर्म हुई, यहाँ तक गई, और ठंडी होने के बाद यहाँ पर गिर गई। 2 सेलों का निर्माण हो गया माय डियर फ्रेंड। तो ये 2 सेल जो हैं, ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं हम फेरल सेल। कौन सा सेल बोलते हैं हम लोग, फेरल सेल। और इस सेल को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय सेल। कौन सा सेल, ध्रुवीय सेल। ठीक, हम लोग यहाँ भी बना लेते हैं। चलो कहाँ से कहाँ तक, 60 से 65 तक। ये 60, ये आपका 65। ये कौन सी पेटी है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ओके, क्या करना, हमेशा ये उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी तो क्या होगी आपकी, गर्म की ठंडी। जाहिर सी बात है भाई, ये होगी आपकी गर्म। तो गर्म से मामला क्या बनेगा, ऊपर उठेंगी। गर्म से मामला क्या होगा, हमेशा ही हवा क्या होगी, अपसरण होगा। गर्म में क्या होगा, अपसरण। ठीक, अच्छा फिर आइए हम लोग चलते हैं ठंडे में। क्या होगा, ठंडे में हमेशा क्या होगा, अभिसरण। आप गौर से देखिए, ये है ठंडा, दाहिना दक्षिणी गोलार्ध है। कहाँ मुड़ जाएगी हवाएं, बाईं ओर मुड़ गई। सॉरी, इस टाइप से ना मुड़ के ये मुड़ेगी आपकी बाईं ओर। चलिए, ये आपका कोल्ड मामला है। ये कहाँ मुड़ जाएगी आपकी, इस तरफ से आए तो हमारे कहाँ मुड़ जाएगी, यहाँ मुड़ जाएगी। ठीक, और यहाँ कहाँ मुड़ेगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगी। ये मुड़ गई। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े फिर। यहाँ पर वायु कैसी हो जाएगी, ऊपर को उठ जाएगी। जब वायु ऊपर को उठेगी तो वायु ऊपर उठने के बाद में क्या होगी, ठंडी भी तो होगी। यहाँ तक आए, ये वायु क्या होगी हमारी, ठंडी हो गई। और ठंडी होने के बाद में कहाँ गिरेगी, हमेशा ही ध्रुव पर। ठीक, यहाँ की वायु ठंडी होगी तो कहाँ गिरेगी, ये आ गई आपकी ठंडी होकर। एक पूरा चक्र यहाँ बन गया, एक पूरा चक्र यहाँ बन गया। इसको क्या कहा आपके चक्र, फेरल चक्र। कौन सा, फेरल। और लास्ट वाला क्या कहा आपका, ध्रुवीय। कौन सा चक्र बन गया आपका, ये ध्रुवीय चक्र। ठीक है कि नहीं। अब गौर से देखिए कि हवाएं इस टाइप से चल रही हैं। अभी हम क्या सोचते थे, हवाएं कैसी चल रही हैं, केवल गोल गोल। तो गोल गोल ना चक्र के इस टाइप से चक्रों का निर्माण होता है। तो दोनों चक्र यहाँ से यहाँ तक, बीच वाली पेटी को क्या कहा हमने, शांत पेटी। कौन सी पेटी, डोल ड्रम शांत पेटी। ठीक है ना। 0 से लेके 30 तक दोनों गोलार्धों में जो हवाएं चल रही हैं वो क्या हैं आपकी, व्यापारिक हवाएं। कौन सी हवाएं माय डियर फ्रेंड, व्यापारिक हवाएं। आप गौर से देखो, जो व्यापारिक हवाओं की दिशा है वही ध्रुवीय हवाओं की दिशा है। ऊपर कौन सी आपकी, ध्रुवीय हवाएं। कौन सी हवाएं, ध्रुवीय। कौन सी है, ध्रुवीय हवाएं। ठीक है। अब बीच वाले सेक्शन में जो 2 बचे हैं वहाँ पर इनको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड पछुआ। कौन सी पवन बोलते हैं हम लोग, पछुआ। इनके डायरेक्शन और देख लीजिए आप, देखिए गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब यदि आप एरो लगाएंगे इस टाइप से तो यहाँ से कहाँ, यहाँ। ये क्या होगा, पूर्व, और ये दक्षिण। पूर्व दक्षिण से उत्तर पश्चिम, पूर्व दक्षिण से उत्तर पश्चिम। कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, इनकी दिशा आप गौर से देखिए अपोजिट है। कहाँ से, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पछुआ की हवाएं। और सेम टू सेम जो व्यापारिक की हैं वही ध्रुवीय। सेम यहाँ ले लें आप लोग, देखिए यहाँ से यहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ, पूर्व उत्तर से
पश्चिम दक्षिण, पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण। सेम हवाओं का डायरेक्शन कहाँ पर है? ध्रुवी में, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पछुआ का। क्लियर हुआ इनकी दिशाएं? तो हमेशा दिमाग में रखना पछुआ की दिशाएं कैसी होनी चाहिए और व्यापारिक की दिशा क्या है और ध्रुवी की दिशा क्या है। इन्हीं के कारण इनको हम लोग सन्मार्गी पवनें भी बोलते हैं। कौन सी पवनें बोलते हैं हम लोग? सन्मार्गी, मतलब स्थायी रूप से ये पवनें वायुमंडल में बहती रहती हैं। ठीक है ना, स्थायी पवनें होती हैं, पछुआ, ध्रुवीय या व्यापारिक। क्लियर हुई बात? इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कुछ स्थानीय पवनों का। क्या अध्ययन करेंगे? कुछ स्थानीय पवनों का। इन्हीं को लेकर क्या बनते हैं? आपके सेल का निर्माण होता है। तो सेल कितने बन गए आपके? 1 2 3, करेक्ट? 1 2 3। तो दोनों गोलार्ध में 3 सेल का निर्माण होता है। पहला कौन सा? हेडली सेल, करेक्ट? दूसरा कौन सा? फेरल सेल। तीसरा कौन सा? ध्रुवीय सेल। ठीक, समझ में आया आपको? और इसके बाद में हम लोग पछुआ के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर ले रहे हैं हम। चलिए, इनके 3 उपनाम हैं। अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में क्वेश्चन बनता है 40 डिग्री पर, 50 पर और 60 पर। 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60, स्पेशली दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध ही क्यों? दक्षिणी गोलार्ध इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनको बहने के लिए प्रॉपर वे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो जल है वो कहाँ पर है आपका? दक्षिणी गोलार्ध में। और अधिकांश जो स्थल भाग है वो कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर उनको 40 पर हम लोग बोलते हैं इसको भयंकर चालीसा, सॉरी गरजता चालीसा। कौन सा? गरजता चालीसा। ध्यान रखना आप लोग, 40 डिग्री पर इन पछुआ हवाओं को क्या बोल रहे हैं हम लोग? गरजता चालीसा। ठीक। 50 पर क्या बोलते हैं हम लोग? भयंकर पचासा। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और 60 पर हम लोग बोलते हैं इसको चीखता साठा। क्या बोलते हैं हम लोग? चीखता साठा। ठीक। तो गरज होती है यहाँ पर, क्या होती है आपकी? बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या होगा आपका? गर्जन होती है। और यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से क्या होता है आपका? बहुत उथल पुथल, क्योंकि यहाँ पे चक्रवाती रहता है। जाहिर सी बात है कि इसी में आपके वाताग्र बनेंगे। और एक ऐसा मामला पहुँच गया आपका शीतोष्ण वाला मामला भी यही है। तो शीतोष्ण आपके जो वाताग्र बनेंगे वो यही। तो चक्रवात के लिए आदर्श दशाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक। तो आपको ये क्लियर हुआ? हम लोगों ने आज किन किन चीज़ों की बात की, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। नंबर 1 हमने बात की कॉरियोलिस बल के बारे में चर्चा की। ठीक। बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन, यह है आभासी और विक्षेपण बल है। ठीक। दूसरा हमने किसकी बात की? दूसरा हमने बात की फेरल क्या बोलता है? दिशा की बात करता है। किसकी बात करता है? दिशा। कॉलियस किसकी बात करता है? बल की बात करता है। फेरल किसकी बात करता है? दिशा। हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी हो जाएगी? दाहिने तरफ मुड़ जाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ हो जाएगी? बाएं तरफ मुड़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ें। तीसरी हमने चर्चा की वॉइस बैलेट के, वॉइस बैलेट महोदय के बारे में बात की। वॉइस बैलेट महोदय दाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? जाहिर सी बात है, दाहिने मुड़ेगी हवा। यदि आप उसके मुख करके खड़े हो तो दाहिने तरफ प्रेशर, और यदि पीठ करके खड़े हो तो बाएं तरफ प्रेशर। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमने क्या चर्चा की थी? इसके बाद हमने चर्चा की अपसरण और अभिसरण के बारे में। मतलब कि वायु का गर्म होना तो क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। इसको क्या बोला हमने? अपसरण कहा। और यदि ठंडी होगी वायु तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ झुकेगी। इसको हमने अभिसरण कहा। अभिसरण कहा। इसमें घनत्व कम होगा, इसमें घनत्व ज़्यादा होगा। इसमें दाव कम होगा, इसमें दाव ज़्यादा होगा। ठीक। इन्हीं को आधार बना के हम लोगों ने सबसे पहले ताप कटिबंध की बात की। ताप कटिबंध कितने बताए? 3 कटिबंधों की ताप की बात की। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? हॉट मामला होगा। यहाँ पर कोल्ड मामला होगा। ठीक है ना? ये कितनी पेटियाँ होंगी ताप की?
3 पेटियां हो गई। गति की 2 पेटियां हमने यहाँ बताई, 30 से 35, 60 से 65। एक ऐसी पेटी है आपकी कोल्ड वाली और एक ऐसी पेटी है हॉट वाली। सेम गति की 2 पेटियां हमने यहाँ बताई, 30 से 35 और 60 से 65। एक कौन सी पेटी है कोल्ड वाली और एक कौन सी है आपकी हॉट वाली। इन दोनों को क्या कहा हमने, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और इनको क्या कहा, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। इन्हीं को आधार बना के हमने अपसरण और अभिसरण को लगाया कि वायु जहाँ गर्म है उसको हम क्या कर दें, ऊपर उठा दें, जहाँ ठंडा है वहाँ पर धरातलीय अपने नीचे की ओर आ जाएंगी। तो बिल्कुल क्लियर हमको क्या बन गए, ये हॉट है, इसको हमने ऊपर को उठाया, ठीक है, ये ऊपर ठंडा हुआ, कहाँ गिरा दिए, यहाँ, और कहाँ गिरा दिए, यहाँ। ये हमारा ठंडा मामला है, सॉरी हॉट मामला, यहाँ को यहाँ और यहाँ से यहाँ, करेक्ट। ये ठंडा है यहाँ से यहाँ और ये यहाँ। तो यहाँ क्या बन गए, दोनों सेल हेडली सेल बने। यहाँ क्या बने, फेरल, और ये कैसा बना आपका ध्रुवीय, ये कैसा बना फेरल, ये कैसा बना हमारा ध्रुवीय। तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कि हवाओं का डायरेक्शन, किस टाइप से हवाएं बह रही हैं। अच्छा, फिर उन्हीं के बीच में मैंने आपको बता दिया 0 से 30 का मामला है व्यापारिक, 30 से लेकर 60 तक हम चलते हैं तो क्या पहुंचते हैं हम लोग, पछुआ, और उसके ऊपर कौन सी हवाएं चलती हैं, ध्रुवीय। व्यापारिक और ध्रुवीय हवाओं का जो संचालन है वो एक ही डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है हमें, पछुआ का संचालन। अब इसके आगे हम लोग स्थानीय पवनों पर चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं स्थानीय पवनों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू।